हाय, मैं श्वेता। आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। सब अपना अपना रख रहे हैं, मैं भी अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। जो गलत है सो गलत है, उसका विरोध मैं करूँगी। मेरा अपना राइट्स है, आपका अपना राइट्स होगा। सबको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का अधिकार देता है, तो मैं भी अपना कुछ व्यू रखना चाहती हूँ। लाइक जैसे मैं यूजीसी के विरुद्ध बोलती हूँ तो मैं कुछ और हूँ, यूजीसी के सपोर्ट में बोलती हूँ तो मैं कुछ और हूँ। अगर मैं एससी एसटी को सपोर्ट करती हूँ तो मैं कोई और कास्ट बन जाती हूँ। सो मुझे कोई जज करता है, आई डोंट बी केयर। और जब मैं अम्बेडकर जी को बहुत मानती हूँ। उस अगर मैं उनकी बात करती हूँ तो कुछ लोग उससे भी मुझे जज कर लेते हैं। एंड सम पीपल टोल्ड मी कि तुम अम्बेडकरवादी हो। आई मीन ऐसा लगता है गाली गाली के पर्पज़ से बोल रहे हैं। तो या आई एम वेरी प्राउड। मुझे कोई ये बोलता है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ मैं हूँ। सो जो अभी कुछ महिलाएं यूजीसी के विरुद्ध में उतरी हैं डीयू वगैरह में, तो मैं फ़िलहाल राजनीति में मैं नहीं जाना चाहती हूँ किसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट मैं लड़कियों को इतना बोलूँगी कि जो आज ऐसे उतरी हैं, अगर आप उसके विरुद्ध हो, जो यूजीसी है उसके विरुद्ध, तो अगर मैं किसी से क्वेश्चन भी पूछती हूँ तो लोग इसका आंसर करने में भी डरते हैं। भाई जो गलत है वो गलत है, हाँ उसमें जो होगा 2-4 क्लॉज होगा वो है। और बाकी आप पूरी तरह बोलो कि बाइकआउट कर दें हम, तो क्यों बाइकआउट करना भाई? अगर आप सच में हिंदू राष्ट्र चाहते हो और उसके बाद चाहते हो कि सबको समानता मिले, तो फिर इतना प्रोटेस्ट क्यों? ठीक है, आपका भी अधिकार है बोलने का, आपको भी जो गलत लग रहा है आप बोल सकते हो। बट मैं स्पेशली महिलाओं को बोल रही हूँ है, अगर आप जाओ पिछली शताब्दी में जाओ, शताब्दी का छोड़ो, अभी आप 20 साल पहले ही जाओ, देखना महिलाओं की स्थिति क्या थी। आप अम्बेडकर जी को थैंक्स बोलो कि उन्होंने आपको ये राइट्स दिया, पढ़ने दिया, आपको काम करने का अधिकार दिया, हर एक चीज़ दिया। अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किए थे। लोग बोलते हैं उन्होंने सिर्फ उसके लिए काम किया, नहीं। महिलाओं को सोचना चाहिए, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। और हमारे जितने भी थे फ्रीडम फाइटर जो भी थे, सब लोगों ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। बट हम आज के टाइम पे गलत नज़रिए से देखते हैं। लोग आज के जनरेशन में भगत सिंह को मानते हैं, भगत सिंह जैसे लोग क्रांति भी लाना चाहते हैं। लेकिन भगत सिंह क्या चाहते थे, क्या थे, इसका किसी को वो नहीं है। बस एक वो एटीट्यूड लाना है कि हम भगत सिंह को ये हैं, हम क्रांतिकारी हैं। भाई उनको फॉलो तो करो। अगर आप किसी के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। तो मेरे को अगर गवर्नमेंट एक्शन अगर वो भी मुझे देशद्रोही बोलना चाहते हैं, या फिर जो भी देख रहे हैं वो देशद्रोही चाहते हैं, तो देशद्रोही बोलेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, बोल सकते। बट मेरा अधिकार है, मुझे जो सही लगेगा मैं बोलूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट केयर। वो लोग अम्बेडकर जी से नफरत करते हैं, न जाने क्या क्या नाम देते हैं एससी एसटी वालों को, नीले कबूतर वगैरह वगैरह। तो भाई जो अम्बेडकर से नफरत करते हैं ना, वो अम्बेडकर को जानते नहीं है, ना अम्बेडकर जी को पढ़े हैं, जो ऐसे लोग बोल रहे हैं। अम्बेडकर जी ने एक बात सही कहा था कि वो तुम्हें सब कुछ देंगे सिवाय शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा ही आपको प्रश्न पूछने का हक देती है और प्रश्नों को जन्म देती है। अभी लोगों को नहीं पता होगा मैं किस कैटेगरी से हूँ, जो भी हूँ। मुझे लोग अगर मेरा कास्ट भी पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी में आऊँ, बट आई डोंट लाइक कि कोई मुझे मेरी कैटेगरी पूछे या मेरी कोई जात पूछे। और आप अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो भाई अब तो जस्टिफाई हो चुका होगा कि लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बट एक्चुअल में हिंदू धर्म क्या बोलता है? लोग उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। लोग अपने अपने अकॉर्डिंग नियम बनाएंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग भगवान को यूज़ करेंगे, भगवान को मानेंगे बस, लेकिन भगवान के बनाए गए पथ पर नहीं चलेंगे। और जो महिलाएं अभी इसके विरुद्ध उतरी हैं, बट उनको बोलो कि फिर से चले वो सती प्रथा माने, पढ़ाई लिखाई छोड़ें। उनको तो मनुस्मृति में बोला गया था कि औरतें जो होती हैं वो जन्म से ही चरित्रहीन होती हैं। तो भाई अगर आप किसी के खिलाफ बोलना है तो पहले उस चीज़ को बोलो। और मैं यहाँ ना किसी के खिलाफ बोल रहा है, ना किसी के सपोर्ट में बोल रहा है, बस मैं इतना व्यू रखनी है। बस मुझे भी बोलने का मन करा था कि मैं भी बोलूँ, क्योंकि वही है ना कि जवानी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं मिली है। आपका जो व्यू है आप भी ज़रूर बोलें, जहाँ गलत हो गलत, सही हो सही। अगर आज के टाइम पे कोई जनरल कास्ट का भी इंसान, कोई पढ़ा लिखा इंसान भी यूजीसी के सपोर्ट में या फिर धर्म और जाति के विरुद्ध बोलता है, अच्छा बोलता है, तो लोग भी उसको जस्टिफाई कर लेंगे कि ये साला ये है वो है, हमारे इस जाति के नाम पे कलंक है। तो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है कि इस पर भी लोग आपको वो ऑब्जेक्टिफाई कर लेंगे कि ओहो ये तो ये है। और लोग बड़ा आरक्षण आरक्षण के बारे में ऐसा लगता है आरक्षण को गाली देते हैं। तो जो आरक्षण को ऐसे गाली देते हैं, कभी उनको उनके गले में हांडी बांधो, उनके कमर में वो झाड़ू बांधो, उनको वो सूत्र जैसे उनके साथ किया जाता था पास्ट में वैसा करो, तो समझ में आएगा कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। फिलहाल इस जनरेशन के युवाओं में बहुत ताकत है, वो चाहे तो देश को बना भी सकते हैं और देश को बिगाड़ भी सकते हैं, या फिर इस नफरत की आग में जल भी सकते हैं। क्योंकि जब राजनेताएं धर्म की बात करने लगे तो समझ लीजिए कुछ तो सुलग रहा है। तो इसलिए आप एजुकेट बने, समझदार बने, ये कि नहीं उसी हवा में उड़ते चलें, जो बोला जा रहा है उसको सुनते चलें। इतने इलिटरेट लोग हैं, रेपिस्ट जो है वो बाबा बन चुके हैं। जहाँ अदर कंट्री में एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया जाता है, साइंटिफिक में प्रायोरिटी दिया जाता है, यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है? मैं अपने राष्ट्र को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो शासन करने वाले हैं और उसके साथ साथ चलने वाले लोग हैं, वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? वही अगर मैं अभी बोल दूँ किसी आपके खिलाफ, तो वही होगा कि मैं अपोजिशन की हूँ। तो भाई मेरा पार्टी वार्टी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आई एम एन यूपीएससी एस्पिरेंट। और इतना जल्दी इतना आसान नहीं है देश को बदल देना, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी हमारे भारत को आज़ाद हुए कितना साल हुआ है, धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे बहुत कुछ बदलेगा। अगर लोग अपनी सोच बदले, अपनी मानसिकता बदलें, टाइम तो लगेगा ही। जिस किस्म से प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना प्रोटेस्ट, इतना रेप होता है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है, बुजुर्गों के साथ क्या क्या हो रहा है, उस पर लोग इतना क्यों नहीं चढ़ते हैं?
अब इस मुद्दे पे इतना ज़्यादा क्यों लोगों को आग लगी है? वही है ना कि जो चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उस पे प्रोटेस्ट करो ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, बट जो इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, वही है ना, सबसे ज़्यादा क्राइम अगर है तो हमारे यहाँ वही है, जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत। वही है ना, समाज में 2 किस्म के छुआछूत होते हैं, एक जिसे कोई छूना नहीं चाहता और एक उसे जिसे कोई छू नहीं सकता। सो अगर यही जेन ज़ी जो भी है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट कुछ लल्लू टप्पू को क्या ही बोला जाए, मुँह उठा के आ जाएँगे अभी कुछ लोग। सो अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो तुम धर्म जाति को लेके क्या करोगे? जैसे यूनिटी दिखाते हो 26 जनवरी 15 अगस्त को बॉर्डर पर क्रिकेट में, वैसे यूनिटी ऐसे क्यों नहीं दिखाते हो? पढ़ो, संविधान को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, अम्बेडकर जी को पढ़ो, भगत सिंह को पढ़ो, सबको पढ़ो, फिर समझ में आएगा। ओशो को पढ़ो, अंधविश्वास से हटो, ईश्वर को मानो, ईश्वर बहुत अच्छी चीज़ है, ईश्वर के बनाए गए रास्ते पे चलो, अंधभक्ति में मत जियो। बस मैं इतना ही बोलूँगी बस। और इसके बाद जिसको भी मेरे कमेंट सेक्शन में जो बोलना है बोले, जो कहना कहे, उनको भी अपना हक है, अधिकार है बोलने का, बोलें। जिसको भी मुझे जस्टिफाई करना है करे। ओके, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय भीम, नमो बुद्धाय नमः, इनकलाब जिंदाबाद।